हे गाइस वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग। तो भाई आज हम लोग जो है प्योर मनी मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। कैसे आपको जो रिस्क मैनेजमेंट करना है आपका जब आप ट्रेड करते हो। बट गाइस देखो, आप कुछ दिन पहले मैंने जो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ऑलरेडी वीडियो डाल रखा था। बट क्या है कि वो वीडियो काफी लेंदी हो चुका था और मुझे लगा कि यार अपडेटेड वर्जन उस वीडियो को लाना चाहिए, बिकॉज ऑन पॉइंट वो वीडियो नहीं था। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो प्योर उसी के बारे में बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ऑन पॉइंट रखेंगे। तो चलिए यार वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप गाइस देखो, रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी के अलावा ये क्या मायने रखता है आपके लिए। तो गाइस देखो, अगर आप स्ट्रैटेजी ठीक से फॉलो कर रहे हो और अगर आप रिस्क मैनेजमेंट ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप जो अपना कंप्लीट बैलेंस जीरो कर सकते हो। यस, अगर आप एक बार स्ट्रैटेजी को चूक भी गए तो भी कोई नहीं, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट अगर आप ठीक से नहीं किए तो यार आप जो अपना अकाउंट का बैलेंस पूरा जीरो कर सकते हो। तो इतना ये इंपॉर्टेंट है। काफी लोग कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में सर मैंने काफी अच्छा प्रॉफिट बना लिया बट उसके बाद मुझे अचानक से बहुत बड़ा लॉस हो गया, अब जो मैं 2-3-4 लाख रुपए के लॉस के अंदर हूँ। तो ये क्यों होता है? इस बिकॉज ऑफ मनी मैनेजमेंट ठीक से नहीं होना, रिस्क मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया। अब गाइस इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे क्या वो रीजन है जिसकी वजह से आपको जो प्रॉब्लम होती है, क्यों आप जो इस लॉस के चक्कर में, लॉस के जाल के अंदर अटक जाते हो। और उसके बाद हम लोग जो सॉल्यूशन की बात करेंगे, क्या आपको जो है ठीक से रूल्स फॉलो करने। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है ठीक से टेक्स्ट वगैरह में आपको ये सारी चीजें दूंगा जाके आपको जो हेल्प हो जाए, कैसे आपको जो डिसिप्लिन तरीके से आपको जो रूल्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला रीजन गाइस देखो, जब आप ट्रेडिंग करने लग जाते हो ना, ट्रेडिंग एक पेशेंस का खेल है, पेशेंस काफी लगता है इसके अंदर। बट जब आप ट्रेडिंग काफी यूट्यूबर को देखते हो तो काफी लोग यूट्यूबर जो बहुत ही जल्दी प्रॉफिट बना लेते, तो फिर आपका माइंडसेट बन जाता है। फिर आप जब ट्रेडिंग करने बैठते हो तो आप जो 2 घंटा 3 घंटा ट्रेड कर रहे हो और 2-3 घंटा ट्रेड करने के बाद भी आपका जो प्रॉफिट और लॉस कुछ भी नहीं हो रहा, यानी कि लॉस भी नहीं हो रहा और प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, कुछ लॉस हो रहा है कुछ प्रॉफिट हो रहा है, बट आप फ्लैट चल रहे हो, यानी कि लॉस भी नहीं हो रहा प्रॉफिट भी नहीं हो रहा। तो उस केस में आपको जो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, फिर आप जो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होके एक गलती कर लेते हो जहां पर हम लोग इसे कहते हैं इमोशन को ठीक से हैंडल नहीं करना। आप जो फ्रस्ट्रेशन में एक ट्रेड लेते हो बड़ी अमाउंट का, वो अच्छा आ गया तो ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत ही आता है, बिकॉज आपने जो इमोशनली ट्रेड किया होता है काफी टाइम के बाद। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको जो फ्रस्ट्रेशन नहीं खोना है, यहाँ पर आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है एक्चुअली, और यहाँ पर आपको जो अपने इमोशंस को ठीक से कंट्रोल करना है। एंड प्लस आपको जो रिवेंज में, यानी कि जो फ्रस्ट्रेट होकर ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी वजह से यहाँ पर आपको लॉस होता है। सेकंड चीज गाइज, यहाँ पर पहले आपको जो काफी इनिशियली लॉस होता है, थोड़ा बहुत लॉस होता है, तो फिर आपको लगता है यार ये लॉस हो गया, इसे रिकवर करने के लिए आप क्या करते हो, अच्छा खासा अमाउंट डिपॉजिट करते हो, फिर और बड़ा लॉस करके आप जो है आपका दिमाग थोड़ा सा परेशान हो जाता है, फिर आप जो उसे रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हो, फिर आप जो उस लॉस को रिकवर करने के लिए और लॉस, लॉस को रिकवर करने के लिए और लॉस, लॉस को रिकवर करने की जो तकनीक है ना, आप जो रिवेंज, इसे हम लोग रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं, बहुत ही गलत है यार, आप जो इसे फॉलो मत कीजिए प्लीज। बिकॉज रिवेंज जब आप लेने लग जाते हो, रिवेंज जब आप ट्रेडिंग करने लग जाते हो, तो आप जो गुस्से में ट्रेडिंग करने लगते हो, गुस्से में, चाणक्य हमेशा कहते हैं शांत चित्त मन ही हर परेशानी का हल ढूंढ सकता है। तो यार कभी भी आपको जो अपना दिमाग, आपको जो धोनी की तरह शांति रखना है। एंड गाइस थर्ड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो आप जब आप डेमो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो फिर आपको जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है, फिर आप जो इनिशियली आप जो छोटे अमाउंट के साथ, या फिर आप जब स्टार्ट करते हो आपको जो प्रॉफिट होता है, तो फिर आपको जो लालच आने लगता है, ग्रिड आने लगता है कि यार ये तो भाई ये तो लॉटरी की जैसे, आप तो पैसा ही पैसा होगा। फिर आप जो बड़ी अमाउंट डिपॉजिट करते हो, अपने दोस्त से लेकर, अपने माँ बाप से लेकर, स्कूल स्कूल की फीस वगैरह सब डाल देते हो, एंड फिर आपको जो लॉस होता है। तो ये मेन 3 रीजन है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि इन 3 रीजन से वजह से आप जो फंस जाते हो, जहां पर मोस्टली जो है इमोशंस ज्यादा कंट्रोल करते हैं आपको। ठीक है, इसके अलावा कोई अगर रीजन हो तो आप जो कमेंट के अंदर डाल सकते हो, बाकी लोगों को हेल्प हो जाएगी। अब गाइज हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस क्या है? अब गाइज ऑन पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहली बात, आपको जो है मिनिमम डिपॉजिट कितना करना है, $100 मिनिमम डिपॉजिट करना है। इससे अगर ज्यादा हो तो चलेगा, बट ज्यादा भी डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, बट $100 मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज काफी लोग क्या करते हैं $10 से शुरुआत करते हैं, बिकॉज हर एक एप्लीकेशन के अंदर आपको जो मिनिमम $5 $10 डिपॉजिट मिल जाता है, फिर आप जो मिनिमम से स्टार्ट करते हो, आपको मिनिमम स्टार्ट नहीं करना है। बाय द वे हर एक प्लेटफॉर्म की लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगी, आप जो ज्वाइन कर सकते हो, डीमैट अकाउंट की लिंक भी आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी। अब गाइस क्या, देखो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखो जब 50 ओवर का मैच होता था तो फिर हर एक क्रिकेटर को प्रूव करने के लिए काफी ज्यादा बॉल मिल जाते थे। अब जैसे 20 का एक जमाना आ गया है, तो काफी क्रिकेटर जो है अब उनको प्रूव करने का चांस नहीं मिलता है।
तो यार समझो, या फिर समझो मान लो 6 बॉल का ओवर है, अगर वो 6 बॉल का ओवर ना होके 2 बॉल का ही ओवर होता तो यार कितने कम बॉल मिलते एक बॉलर को प्रूव करने के लिए कि यार मैं एक अच्छा बॉलर हूँ। तो यार बॉलर को प्रूव करने के लिए भी बॉल एनफ होने चाहिए। 6 बॉल का ओवर है तो प्रूव कर सकता है कि यार पहले 2 बॉल में छक्के चले गए तो फिर भी मैं आउट निकाल सकता हूँ, अगले 4 बॉल में 4 आउट निकाल सकता हूँ, 4 विकेट निकाल सकता हूँ। तो यार कम बॉल अगर होंगे तो यार आप प्रूव नहीं कर पाओगे। तो वैसे ही अगर आप ट्रेडिंग के अंदर कम बैलेंस होंगे तो यार आप कम ट्रेड लोगे और कम ट्रेड के अंदर आप जो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाओगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जो है एक सफिशिएंट अमाउंट का बैलेंस होना चाहिए। सेकंड गाइज, आपको जो है ट्रेड पर ट्रेड, आप सिंगल ट्रेड कितनी अमाउंट का होना चाहिए मैक्सिमम। तो गाइज देखो, 3% या फिर 6% आपके जो टोटल कैपिटल है उसका 3% या फिर 6% के ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपके अकाउंट का बैलेंस है $100, तो यानी कि उसका 3% बनता है $3 या फिर मैक्सिमम $6। उसके ज्यादा एक सिंगल ट्रेड हो यानी कि पर ट्रेड उससे ज्यादा अमाउंट का नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। कभी कभी अगर आपका बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो थोड़ा बहुत आप एक्सीड कर सकते हो, बट काफी ज्यादा एक्सीड नहीं करना है। इसे आपको जो है ध्यान में रखना है। यूट्यूबर के जो वीडियोस होते हैं वो होते हैं, बट आपको जो उसे एक्चुअल में डेली ट्रेडिंग में आपको उसे फॉलो नहीं करना है, बिकॉज वो डेली ट्रेडिंग के लिए एक्चुअली प्रैक्टिकल नहीं होते। ठीक है, अब गाइस देखो, ये तो हो गया पर ट्रेड का। अब टोटल दिन भर के अंदर आप जो टोटल अपने कैपिटल का कितना अमाउंट आपको जो ट्रेड करना चाहिए। तो यार आपका टोटल कैपिटल का आपको जो 10 से 12% से ऊपर ट्रेड नहीं करना चाहिए सिंगल डे के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब गाइस बात करते हैं आपको दिन भर के अंदर कितने ट्रेड लेने के बाद रुकना है या फिर कितने परसेंट प्रॉफिट या फिर लॉस होने के बाद रुक जाना है। काफी इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन डेली एक लिमिट रखना काफी इंपॉर्टेंट है हर एक ट्रेडर के लिए, बिकॉज ऑफ लॉ। अगर आपको लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट प्रॉफिट अगर बनाना है तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस देखो, मेरे हिसाब से अगर आप परसेंटेज की बात करो तो परसेंटेज में आपको जो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करना चाहिए, जो कि होना चाहिए अगर आपका जो टोटल कैपिटल का 2% अगर लॉस हो जाता है तो आपको जो रुक जाना है, या फिर अगर आपको उसी सेम डे 6% अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है आपको जो रुक जाना है। तो एक काफी परफेक्ट रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का रिवॉर्ड रेशियो है। अगर आप 2 दिन यानी कि पहले दिन आपको $2 का लॉस हो गया, आपने रुक गया बिकॉज आपका वो लिमिट है। फिर दूसरे दिन भी अगर आपको लॉस हो गया $2 का, आप रुक गए। बट अगर आपको तीसरे दिन आपका जो टारगेट है $6 का अचीव हो जाता है, तो आप देखो 3 दिन के अंदर आपने 3 दिन डेली ट्रेड किया, 2 दिन आपके लॉस हो गए, यानी एक ही दिन प्रॉफिट हो गए, फिर भी आप जो $2 प्लस में होंगे। यानी कि अगर आप ज्यादा देर, अगर आप ठीक से डिसिप्लिन को फॉलो करते हो, डिसिप्लिन के साथ आप कुछ अपने रूल्स को फॉलो करते हो, तो आप मुझे ज्यादा टाइम लॉस करने के बावजूद भी आप प्रॉफिट में रह सकते हो। तो रिस्क और रिवॉर्ड रेशो काफी मेंटेन करना है आपको ठीक से। या फिर अगर आप परसेंटेज में नहीं करना चाहते तो फिर आपको जो है दिन के अंदर आपको जो मुझे लगता है 7 से 8 ट्रेड ही लेने चाहिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेने चाहिए। ठीक है, अब गाइस बात हो गई कि मनी कैसे आपको मैनेजमेंट करना है, कितना आपको जो कितने रुपीस का वगैरह ट्रेड करना है। अब उसके बाद गाइस थोड़ी मैं यहाँ पर जो है थोड़ा साइकोलॉजी के ऊपर भी बात करता हूँ। देखो गाइस, अगर आपको कोई भी इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, अगर आपको ट्रेड करते वक्त इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, तो इसको तो कोई जरूरत नहीं कि आपको जो ढूंढ ढूंढ के आपको देखना ही है कि यार कौन सा पैटर्न है वगैरह। अगर आपको नहीं मिलना है, एक स्पेसिफिक दिन के अंदर आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है, नो इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, तो आपको जो नहीं ट्रेड करना है, कोई जबरदस्ती नहीं है। काफी लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक टाइम को सिलेक्ट करते हैं, मैं जॉब से आने के बाद, थक हार आने के बाद मैं आपको जो अभी शाम को ट्रेडिंग करूंगा। पर अगर आपको नहीं मिल रहा है इंडिकेशन, तो फिर क्या करोगे, जबरदस्ती ट्रेड करोगे, फिर आपका मूड और खराब करके रात की नींद भी हराम कर दोगे। बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको इंडिकेशन मिल रहा है, अगर आपको जो है, अगर आपको ट्रिगर दिख रहा है, अगर आप ब्रेकआउट दिख रहा है, पैटर्न दिख रहा है, तभी आपको ट्रेड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ट्रेडिंग के अंदर एक बड़े बड़े ट्रेडर कहते हैं कि ट्रेडिंग के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा के पैसा नहीं बनता है। पैसा बनता है आपको बिना ट्रेड करे, जब आप बैठते हो ना तब एक्चुअली पैसा बन रहा होता है, तब आप जो एक्चुअली मार्केट को समझ रहे होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको जो है, अगर आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है तो प्लीज ट्रेड मत कीजिए। एंड गाइज अभी लास्ट की बात करता हूँ, डोंट प्ले इन प्रोबेबिलिटीज। इससे मेरा मतलब क्या, काफी बार मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब गाइज देखो, अगर आपने 3 बार एक सिक्के को उजाला है, तो अगर आपको हेड्स आ रहा है, हेड्स आ रहा है, हेड्स आ रहा है, 3 बार हेड्स आ चुका है, फिर आपको लगता है यार अभी 3 बार हेड्स आ चुका है, अब चौथी बार तो टेल्स ही आएगा। तो यार इसका कोई मतलब, इसका कोई, ये तो बस आपकी इमेजिनेशन का हिस्सा है कि आपको लगता है कि यार 3 बार हेड्स आ चुका है यार, चौथी बार तो टेल्स आई गई। बट कोई जबरदस्ती नहीं यार, चौथी बार भी हेड्स ही आ सकता है, बिकॉज हर बार जब आप सिक्का उछालते हो 50-50 ही परसेंटेज की प्रोबेबिलिटी होती है।
या फिर काफ़ी लोगों को लगता है हेड्स जाएगा, कि 3 बार हेड्स आया तो चौथी बार भी हेड्स आएगा। कोई नहीं, 50-50% चांस होते हैं हर बार एक सिक्के को उछालने के बाद। तो कभी भी आपको जो अपना माइंड अनबायस रखना है, कोई भी इमोशनली अगर आपको लगता है यार ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो हर हर बार ऊपर ही जाएगा, नहीं, कोई भी नहीं। आपको जो अनबायस रह के आपको जो ब्रेकआउट को देखना है, चार्ट की सुननी है, आपके दिल की नहीं सुननी है, काफ़ी बार मैंने बताया। तो आई होप गाइस इस छोटे से वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। आई होप कि आपके जो फ्यूचर के अंदर आप जो लॉसेस से बचोगे एंड अगर आप लॉसेस में हो तो आप जो है जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ड्रॉप आउट इंजीनियर।